आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें। हंस हंस के सब दर्द भुला दे, हर गम को खुशियों की दुआ दे। गीत वफा के प्यार की सरगम बन के रहेंगे दिलों में सदा हम। है मुझे यकीन जीना है यही, इसी को कहे जिंदगी। हो आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। डॉक्टर भटनागर हमारे सीनियर हैं, बहुत स्ट्रिक्ट, परफेक्ट और पंक्चुअल हैं अपने काम के। मैं आज बहुत खुश हुआ हूँ बेटे, ये जानकर कि मेरा बेटा किसी की जिंदगी में उसका सहारा बनकर उसे ढेर सारी खुशियां देना चाहता है। अगर तुझे लगता है कि वो लड़की सिर्फ तेरे लिए बनी हुई है ना, तो फिर तू उसका हाथ थामो। उस लड़की से उसकी शादी कभी नहीं होगी, कभी नहीं। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। पर क्यों? क्यों का क्या मतलब? मैं तुमसे प्यार ही नहीं करती तो शादी का मतलब क्या? रश्मि, जब तुम्हारी बीमारी को लेकर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? बोलो रश्मि, जवाब दो। लगता है तुम्हें सोचने का वक्त चाहिए। ठीक है, मैं कल सुबह फिर आऊंगा, तुम अच्छी तरह सोच लेना। कल सुबह आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें कोई जवाब नहीं दूंगी। चले जाओ यहां से। रश्मि, रश्मि। जी मम्मी। क्या बात है, तुम इतनी चिल्ला क्यों रही थी? वो मम्मी, बाहर कोई सेल्समैन आया था, अपनी कोई चीज देने की जिद कर रहा था। जब वो चीज पहले से मेरे पास है तो मैं दोबारा कैसे लेती? ओ આવી ગયો મારો મજનू। આવ આવ। पापा, आप आज इतने जल्दी आ गए? नहीं नहीं, तुम्हें क्या लगा मैं उन बाप में से हूँ जो देख रहा है कि अपने दीकरे की दिल की दुकान जल रही है, फिर भी अपने कपड़े की दुकान की चिंता करके दुकान में ही बैठा रहूं? नहीं हो। ये सब जाने दे, अभी मुझे बता रश्मि ने क्या जवाब दिया है? तुमने अपने दिल की बात बताई या नहीं? शादी के लिए हाँ कहा या ना? पापा, उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। हैं? हाँ, उसे तुम्हारे बात करने का तरीका पसंद नहीं आया होगा। नहीं पापा, ऐसी बात नहीं नहीं, मैं जानता हूँ, और आएगा भी कैसे पसंद है। तुम्हारे लिए भी तो ये पहला ही एक्सपीरियंस है ना किसी भी लड़की को प्रपोज करने के लिए। पर दिकरा, इसमें इतना मुंह लटकाने की जरूरत नहीं। देख, आज मैं तुझे बताता हूँ कि मैंने तेरी मम्मी को अपने दिल की बात कैसे कही। सुनाइए सुनाइए और सुनाइए अपने प्रेम के किस्से। मैं जानती हूँ आप ही इसकी मदद कर रहे हैं उसकी प्रेम कहानी आगे बढ़ाने में, मगर मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। सब कुछ जानते हुए मैं इसे नरक में धकेल नहीं सकती। अरे लेकिन कोकी, जब तुम्हें पता है कि अमर की खुशी उस लड़की के साथ शादी करने में ही है, तब तुम्हें क्या एतराज है? एतराज है क्योंकि वो लड़की 6 महीने तक ही जीने वाली है, और 6 महीने के बाद मैं अपने बेटे के कंधे पे हाथ रख के रोते हुए ये नहीं कहना चाहती कि बेटा, होने को कौन टाल सकता है, जो आता है उसे एक ना एक दिन जाना ही पड़ता है। मम्मी, वो नहीं बेटा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। एक माँ होने के नाते
मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ और तुम्हारी आंखों से बहते हुए आंसू को समय से पहले ही रोकने की कोशिश कर रही हूँ। और मैं ये भी चाहती हूँ कि अब इस बात पे कोई बहस ना हो, समझे तुम दोनों? કર્યો ને લોચો। बाबा अरे वाह वाह वाह, बेटी हो तो ऐसी। तुझे कैसे पता चला अभी मुझे चाय की जरूरत है? मैंने बताया, मैंने कहा आप थक कर आए होंगे, सोच में डूबे होंगे, चुपचाप बैठे हैं, जरा चाय जाकर दे आओ। भाग आए ना। हाँ, बीवी घर में होने का ये फायदा होता है। बस बस, हर भरे के पेड़ पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है, चाय पी लो। ये क्या, गुड़ वाली चाय? शक्कर क्यों नहीं डाली? 10 दिन गणपति बप्पा थे घर में, इतने सारे मेहमान आए, चाय बनी, प्रसाद बना, 4 किलो शक्कर खत्म। आज तारीख कितनी है? 23। 7 दिन बाकी है पगार में, तब तक गुड़ की चाय, नो शक्कर। सीखो, अपनी आई से कुछ सीखो, घर कैसे चलाते हैं। मैं क्यों सीखूं? मैं तो ऐसे घर में ब्याह कर जाऊंगी जहां मुझे कुछ भी काम नहीं करना पड़ेगा। चाय चाहिए तो चाय हाजिर है, सोना है तो पलंग हाजिर है, घूमने जाना है तो गाड़ी हाजिर है। क्यों? सुन रही हो छाया, सुन रही हो? छान, लगता है अपनी बेटी के लिए मुझे कोई राजकुमार ढूंढना पड़ेगा। ढूंढने की क्या जरूरत है बाबा, पड़ोस में झांक कर देखिए, वहीं तो है मेरा राजकुमार। तुम यहाँ कब आई? तुम्हें तो पता ही है, नीतू कभी भी आती है, कभी भी जाती है। बैठो यहाँ। क्या बात है, तो इतनी परेशान क्यों लग रही है? परेशानी तो हूँ, और मेरी परेशानी की वजह है अमर। अमर? काफी अजीब इंसान है वो भी। अजीब नहीं, अच्छा खासा शरीफ और खूबसूरत इंसान है। नीतू, तुम्हारे इस शरीफ इंसान ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया। पता है, आज तो वो घर भी पहुंच गया और कहने लगा कि मुझसे शादी करना चाहता है। सच? मैंने तो उसे साफ मना कर दिया। तो फिर वो कहने लगा कि ये जानते हुए कि मैं सिर्फ 6 महीनों की मेहमान हूं, जब उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे क्यों प्रॉब्लम है? तो फिर तूने क्या कहा? गेट आउट। ओह नो। वो चला तो गया, पर कहकर क्या है कि वापस आएगा। नहीं तो समझ में नहीं आ रहा है कि अगर वो सचमुच वापस आ गया तो मैं क्या करूंगी? वेरी सिंपल, कह देना कि तुमने उसके साथ मजाक किया था। नहीं, कि हम दोनों जानते हैं कि मैंने मजाक किया था, लेकिन अगर मैंने उसे सच बता दिया तो उस बेचारे का दिल दुखेगा। मैं ऐसा नहीं कर सकती। उसे क्या कहूं? रश्मि, कुछ भी कह लो, उस लड़के में डेयरिंग है, वरना कोई भी लड़का ऐसे किसी लड़की के घर पर आकर शादी की बात तो नहीं करता। क्या वो सचमुच कल वापस आएगा? अगर आएगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी? अगर मम्मी पापा को उसके बारे में पता चल गया तो ओ गॉड, क्या होगा? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। पर क्यों? मैं तुमसे प्यार ही नहीं करती, तो शादी का मतलब क्या? कल सुबह आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें कोई जवाब नहीं दूंगी। चले जाओ यहां से। ठंडा ठंडा जूस। हाय भैया, हाउ आर यू? भैया मैं आपको एक बात बताऊं, गरम गरम भेजे को ठंडा करने के लिए एक बढ़िया आइडिया बताओ। ठंडा ठंडा जूस। कम ऑन भैया, गेट अप ना। आप भी कितने बोरिंग हो। देखो मैंने अपने हाथों से आपके लिए ऑरेंज जूस बनाया है। आरती प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो। दीदी समझाइए ना इसे। इसे क्या समझाऊं? हम दोनों आज तुझे समझाने आए हैं। अब आप लोग मुझे क्या समझाने आए हैं? और नहीं तो क्या, रश्मि को लेकर मम्मी के साथ आप हमेशा बहस क्यों करते रहते हो? बहस मैं करता हूँ?
मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता तुमसे। मैं मम्मी को इतनी समझाने की कोशिश कर रहा हूं और वो है कि मेरी फीलिंग्स को समझने के लिए तैयार ही नहीं। अमर, अगर तुम मम्मी के नजरिए से देखोगे ना तो तुम्हें उनकी बात सही लगेगी। कौन सी माँ ये चाहेगी कि उनके घर में एक ऐसी बहू आए जो सिर्फ चंद दिनों की मेहमान हो, और फिर जीवन साथी से बिछुड़ने का दर्द क्या होता है मुझसे ज्यादा ये और कौन जान सकता है। दीदी तुम मुझे बताओ, अगर तुम्हें जीजाजी के हादसे के बारे में शादी के पहले लेकिन मंगनी के बाद पता चलता तो क्या तुम शादी तोड़ देती? अमर प्लीज, जो बीत गया मैं उसकी बात नहीं कर रही, जो होने वाला है मैं उसकी बात कर रही हूँ। हाँ भैया, अभी तक तो आपकी मंगनी भी नहीं हुई है, तो फिर आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं प्यार करता हूँ रश्मि से, उसके साथ जिंदगी बिताने के सपने देखे मैंने। भले ही उसके पास जिंदगी कम हो, लेकिन उतना वक्त मेरे लिए काफी अपने सपने पूरे करने के लिए। सपने और हकीकत में बहुत फर्क होता है अमर, और हकीकत यह है कि मम्मी कभी अपनी जिद नहीं छोड़ेगी। ठीक है, अगर मम्मी जिद्दी है तो मैं भी उन्हीं का बेटा हूं। देखते हैं कि मेरे सपने सच होते हैं या मम्मी की जिद पूरी होती है। मिलिंद, एक बात बता, प्यार में तो अमर पड़ा है, फिर तू क्यों रोनी सूरत लगा के बैठा हुआ है? हाँ यार, सारी टेंशन्स तो अमर को लेकर ही है ना। बस यार, एक बार रश्मि के साथ उसकी शादी हो जाए ना, अपनी तो सारी टेंशन्स दूर। कैसी बातें करता है यार? मान ले रश्मि ने अमर से शादी कर भी ली, तो क्या होगा? अरे 6 महीने के बाद तो वही रोना धोना चालू हो जाएगा ना। मुझे पता है ना, लेकिन बस एक बार अमर को जो चाहिए ना वो उसे मिल जाए, अमर के लिए काफी होगा। हाय गाइस। हाय। तू ना 100 साल जिएगा। अभी हम लोग तेरी बातें कर रहे थे। अच्छा, ऐसी क्या बातें हो रही थी मेरे बारे में? अरे यार वो सब छोड़ो, अमर तू ये बता, रश्मि ने क्या जवाब दिया? रश्मि ने कोई जवाब नहीं दिया। अब तो लगता है कि मैं अपनी प्रेम कहानी समंदर के किनारे लिख रहा हूं और डरता हूं कि उसकी लहरें उसे मिटा ना दे। ऐसा ही होगा दोस्त, ऐसा ही होगा। अरे ये लड़कियां ना पता नहीं क्यों लड़कों को तंग करती रहती। पता है लड़कियों पे कभी भी भरोसा नहीं कर सकते। मेरे एक्सपीरियंस से तुम दोनों लोग सीख लो ये बात। चुप करना या पैडी, हमेशा नेगेटिव सोचता रहता है, तभी लड़कियां तुझे थप्पड़ मारकर चली जाती हैं। क्या है, हमेशा थप्पड़ थप्पड़ की याद दिलाता रहता है यार। चुप कर यार, तेरी बातें सुनने के लिए नहीं बैठे हैं हम, अमर की बातें सुनने के लिए बैठे हैं, उसकी लव स्टोरी सुनने के लिए बैठे हैं। अमर चल तू बता, क्या कहा रश्मि ने? उसने कुछ कहा ही नहीं यार, लेकिन पता नहीं आज पहली बार मुझे ऐसे लगा कि वो किसी उलझन में है। उसका चेहरा भी फीका पड़ गया था आज, जैसे जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। यस, मुझे लगता है वो भी तुझे सीरियसली लेने लगी है। अमर, शायद तेरी शादी उसके साथ हो ही जाएगी। लेट्स होप सो। अब अमर, जब तेरी शादी होगी तो मुझे शादी में जरूर बुलाना। हाँ ठीक है यार, नहीं बुलाएगा तो भी आ जाऊंगा।
प्रिंसिपल लाद नहीं वो मैं नहीं और तुम्हारी मूछें किसी लड़की ने नोची है क्या? रश्मि 11 बज गए, अभी तक सोई नहीं? जी वो बस नींद। क्या बात है बेटे, नींद नहीं आ रही? नहीं बस यूं ही पापा। बेडरूम का एसी खराब है? नहीं। किसी याद रजत की याद आ रही है? नहीं। तो फिर क्या बात क्या है बेटे? अब बस कीजिए बेहुदे सवाल पूछना। मैंने कहा ना, जरा दीजिए तो दीजिए। बैठो। ये देखो, मैंने तुम्हारी सगाई की बहुत सारी शॉपिंग की है। सारे कपड़े लेटेस्ट डिजाइन के हैं। इन कपड़ों में तुम दोनों की जोड़ी खूब सजेगी। पहले रश्मि की पसंद तो जान लो। मेरी पसंद की क्या बात है? मम्मी मेरी पसंद और नापसंद को बहुत अच्छी तरह से जानती है। मैंने कहा था ना, बात चाहे कपड़ों की हो चाहे जीवन साथी की, हमारी बेटी वही करेगी जो हम चाहते हैं। वरना आजकल के लड़के लड़कियां माँ बाप की राय लेते कहाँ हैं। हमें फक्र है तुम पर। बचपन से लेकर आज तक आपने मेरी हर जिद पूरी की है, तो क्या मैं आपकी एक ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकती? बस बेटी, यही सुनना चाहती थी। तुम्हारी शादी इतनी धूमधाम से करूंगी कि सारी दुनिया देखते रह जाएगी। अरे हाँ, शादी पर से याद आया, तुम्हारी सगाई की बहुत सारी तैयारियां करना बाकी हैं। रात बहुत हो चुकी है, तुम सो जाना, हम चलते हैं। बेटे नींद तो आएगी ना? चलिए। मैं जाऊं? मैंने कहा ना चलिए। हाँ चलो। लीजिए। मामा कंस की सोगन, ये कोकी भी ना काजू बादाम जैसी चीज भी छुपा के रखने लगी है। मेरे को कोई बताओ है, उन लोगों को क्या मालूम है कि खाना खाने के लिए भी मेरे को मेहनत करना पड़ता है। क्या जमाना आ गया है, क्या जमाना आ गया है खाने के लिए। अरे मैं बोलता हूँ, ये घर में घुसने की कोई रीत है? दरवाजे पर जो डोरबेल लगी है उसको बजा के नहीं आ सकती थी? दरवाजा खुला था तो आ गई। आप क्या कर रहे हैं? मैं ये जो सामान है ना उसका लिस्ट। पक्का? तो तुमको क्या लगता है मैं कोई काजू बादाम चुरा के खा रहा था क्या? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। अभी क्यों आई ये बताओ और जा। जी गणपति का प्रसाद देना आई थी। ना तो आओ लाओ जाओ। नहीं, अमर की मम्मी को देना है। अरे भाई मेरे को दो ना, मैं उसका भाई हूँ, भाई बहन एक ही होता है। लाओ 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 जाओ। हाँ अमर से कहिएगा मैं खुद आई थी प्रसाद देने। बोल दूंगा। हाँ? मैं चलूं? जा। भगवान कितना दयालु है, जब भी देता है तो रुमाल लटा के देता है। कहाँ मेहनत करके काजू बादाम खाने थे और बिना मेहनत के मिल गए पेड़े। मामा जी, सारा का सारा खुद मत खाना। जाओ ने जाओ ने जाओ ने। मामा कंस की सोगन, क्या जमाना आ गया है। खाना देते हैं, खाने नहीं देते। अगर पैडी घर हुआ तो उसे भी साथ ले चलते रश्मि के यहाँ। रश्मि के यहाँ हमारी क्या जरूरत है? तुझे जाकर उससे अकेले में बात करनी है। यार तुम लोग साथ होगे तो मेरी भी हिम्मत बढ़ेगी। अब तो किसी को भी रश्मि के यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्यों? ऊपर देख। चल जा, उससे जाके अकेले में यही बात कर ले। ओके, डोंट वरी, ऑल द बेस्ट। हम है ना साथ में। रश्मि, तुम यहाँ भी?
इसका मतलब तुम मुझे फॉलो कर रहे थे? नहीं, मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा था। तो मैंने तुम्हें ऊपर देखा तो सोचा आकर हाय कहूँ। रश्मि, तुमने मेरे बारे में क्या सोचा? वही जो पहले सोचा था। हाँ? ना। लेकिन रश्मि, क्यों? तुम्हारे इस हर क्यों का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझती। और वैसे भी तुम होते ही कौन हो? क्या रिश्ता तुम्हारा मेरे साथ? रश्मि, मैं तुम्हारे साथ वही रिश्ता तो जोड़ना चाहता हूँ कि मैं तुमसे सवाल पूछ सकूं। मुझे तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं जोड़ना। आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। एंड स्टॉप फॉलोइंग मी। रश्मि, मेरी बात तो सुनो। ए अमर, जस्ट रिलैक्स यार। चल चल चलकर पैडी से पूछते हैं उससे क्या बात करके गई। कम ऑन कम ऑन कम ऑन यार, कम ऑन। देखा दिलीप भाई, सुबह सुबह ही लक्ष्मी चांद ला करके गई है। दिलीप अंकल, ये ब्रह्मा और विष्णु कहां से प्रकट हो गए? अंकल, पैडी है घर पे। अरे वो कभी घर पे रहता है क्या? अक्खा दिन आवारा कुत्ते की तरह इधर उधर भटकता रहता है, रखड़ता रहता है, और खाने के टाइम पे उसे ये घर और ये बूढ़ा बाप याद आता है और आते ही भौंकना शुरू कर देता है। उसका कुछ काम था क्या? कुछ खास ही अंकल, लेकिन अभी अभी जो लड़की यहाँ से गई वो... अरे वो तो साक्षात लक्ष्मी थी। लक्ष्मी, मेरा मतलब है मेरी कस्टमर थी। कैटरिंग का ऑर्डर देने आई थी वो। तुम्हें पता है, पूरे 75 रुपए थाली का ऑर्डर देके गई है वो। अंकल, क्या आपको पता है कि उस लड़की को जानलेवा बीमारी है? और वो सिर्फ कुछ महीनों की मेहमान है। ये अंकल हंस क्यों रहे? मुझे तो लगता है पागल हो गए। जो पैसे आ रहे हैं ना, वो भी जाते हुए दिख रहे हैं मुझे। तुम्हें किसने बताया वो मरने वाली है? उस लड़की ने खुद बताया। फिर तो जरूर उसने तुम्हें 1 अप्रैल को बताया होगा। 1 अप्रैल मतलब? अरे मजाक किया होगा। अरे अगले हफ्ते तो उसकी सगाई होने वाली है, इसीलिए तो कैटरिंग का ऑर्डर देने आई थी वो। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें।